नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, जौनपुर में एक दलित दंपत्ति के लापता हो जाने के मामले में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पत्नी का शव बरामद कर लिया गया नहर से। 9वें दिन ये सफलता पुलिस को मिली और आप ये देखिए कि इस पर जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने, बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और जोन कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद खरवार, ये सभी लोग पहुंचे थे कल इस परिवार के गांव में, जौनपुर के मलूकपुर में। तो वहां पर मिले थे परिवार से, ग्रामीणों से, साथ ही साथ पुलिस से भी पूरा एक कहना चाहिए कि जांच का ब्यौरा लिया था कि किस तरीके से पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और कहां तक पहुंची है, कहां तक उनको सफलता मिली है। ये प्रेशर कल बनाया गया, जिसके बाद आज ये सफलता मिली। कम से कम इस चीज की तो पुष्टि हुई कि दोनों में से फिलहाल एक जीवित नहीं है। किस्मती देवी का शव बरामद कर लिया गया नहर से और अब जो उनके पति हैं रामचरित्र गौतम, उनके शव की तलाश जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने एक का शव तो खैर निकाला, लेकिन दूसरे को ढूंढने के लिए कोई खास अभी तक उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। और हम अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इसको ढूंढने के लिए और गोताखोर की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इसी में आगे वीडियो में आप उस चीज़ को देखेंगे। अब आप ये देखिए कि ये पूरा मामला वैसे तो आप लोगों को सारा पता है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर के तौर पर मैं सरसरी तरीके से आपको बताती हूँ कि जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव में एक दलित दंपत्ति की करंट से मौत के मामले में पत्नी का शव बरामद कर लिया गया है। घटना के 9 दिन बाद सोमवार को शेखाही गांव के पास नहर से 56 वर्षीय किस्मती देवी का शव मिला, जबकि उनके पति 58 वर्षीय रामचरित्र गौतम का शव अभी भी लापता है। जब दंपत्ति ने अपने घर से महज 500 मीटर दूर खेत में सिंचाई करने गए थे, जांच में सामने आया कि पूर्व प्रधान कमलेश सिंह और उनके भाइयों के खेत में लगी बिजली की बाढ़ से दोनों की मौत हो गई थी। आरोपियों ने शवों को छिपाने के लिए उन्हें वाहन में लादकर सरपतहा थाना क्षेत्र के बासुपुर गांव की नहर में फेंक दिया था। अब आप देखिए कि किस तरीके से इस घटना को दबाया गया, छिपाया गया और गैर कानूनी तरीके से जो ये बिजली की बाढ़ जानवरों से बचने के लिए लगाई गई, उन्होंने एक भोले भाले मासूम दंपत्ति की जान ले ली। ये काम तो आप जानवर के लिए भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसकी चपेट में इंसान भी आ सकता है। ये एक बार भी इन लोगों ने नहीं सोचा। सबसे बड़ी कार्रवाई तो इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने बिजली की बाढ़ खेत में लगाई हुई है, इसमें कोई भी इंसान इसका शिकार हो सकता है, उसकी चपेट में आ सकता है। ना इंसान, जानवर, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जानवर को भी आप इस तरीके से बिजली की बाढ़ से रोकने का कोई प्रावधान ना तो सरकार की तरफ से है, ना अनुमति है इस तरीके की कि आप इतने हाई पावर की बिजली की लाइन, हाई टेंशन की लाइन जैसी चीज से आप अपने खेत की सुरक्षा करें। यही हुआ, उस बाढ़ की चपेट में ये मासूम दंपत्ति आ गया और उसके बाद जब इन्हें लगा होगा कि मामला खुल जाएगा, तुम्हारे खेत में करंट की बाढ़ लगी है, पुलिस कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा, तो फिर शव को छिपाने के लिए, उन्हें ठिकाने लगाने के लिए नहर में फेंक दिया, नहर का सहारा लिया। अब गुनाह किया है तो कभी ना कभी इस पर से पर्दा भी उठना बेहद लाजमी है और उठना ही था एक ना एक दिन। तो भले ही इसमें इतने दिन लगे पुलिस की लापरवाही की वजह से, जब उन पर दबाव बना, प्रेशर बना, बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा सभी लोगों का जिस तरीके से एक्शन इस पर हुआ, पूरे मामले पर, पूरी घटना पर, तो पुलिस हरकत में आई और दंपत्ति में से एक का शव बरामद कर लिया गया और दूसरे को अभी ढूंढा जा रहा है। क्या है पूरा और कुछ ग्रामीणों का कहना इस बारे में, वो आपको इसी में आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जो आरोपी हैं, फिलहाल एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और पोस्टमार्टम को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रामचरित्र गौतम के शव की तलाश जारी है। तो ये एक गंभीर जांच का विषय है कि ऐसे और कितने लोग हैं जिनकी खेतों में इस तरीके से बिजली की बाढ़ लगी हुई है।
ये भी एक जांच का विषय है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि निर्दोष मासूम लोग जिन्हें कुछ नहीं पता, खेत में सिंचाई करने गए, पानी लगाने गए, दसियों काम होते हैं खेत में, और इस तरीके से करंट की चपेट में आ गए। फिर आपने उनकी घर वालों को भी कोई सूचना नहीं दी, शव को छिपाने के लिए, दबाने के लिए बात को, मतलब इस हद तक आप गिर गए कि दोनों के शव ही इधर उधर कर दिए। बेहद निंदनीय घटना, बेहद अमानवीय घटना। तो इस पूरे मामले पर क्या है ग्रामीणों का कहना, वो भी आप इसमें आगे वीडियो में देखेंगे। तो जिस तरीके से राजपथ की पर ये खबर चली, बुलंद आवाज पर भी खबर चली, उसके बाद जो असर हुआ, इफेक्ट हुआ, और पुलिस अब और ज़्यादा एक्शन में आई, हरकत में आई, थोड़ा मामले का खुलासा हुआ। अभी हालांकि एक व्यक्ति जो हैं उसमें उनका शव अभी नहीं मिला, उनकी भी तलाश जारी है। उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द बरामद हो जाएगी। क्या कह सकते हैं, बस निशब्द नहीं है कहने के लिए। तो आप लोग देखिए उस वीडियो को आगे और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम। कल दिनांक 12/1/2025 को माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी आए और बहन जी के दिशा निर्देशों द्वारा आकर यहाँ पर सीओ को निर्देश दिए और यहाँ सघन जांच कर एक लाश बरामद हुई, जो पुष्पवती देवी पत्नी श्री रामचंद्र द्वारा, और जिसको स्थानीय क्षेत्र सरपतहा थाना भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और इस दिशा निर्देश देने के लिए बहन जी के सादर आभार व्यक्त करते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया आपने। और प्रशासन के लोग भी इसमें अस्त व्यस्त थे और समाज के या हर समाज के लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन यह जानकारी माननीय कोऑर्डिनेटर के द्वारा बहन कुमारी सुश्री मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको दिया गया और वो तत्काल माननीय विश्वनाथ पाल जी को घटना की जानकारी लेने के लिए भेजी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए। वहाँ क्षेत्र अधिकारी महोदय थे, एसओ साहब थे, अन्य प्रशासन के लोग थे। उनसे उन्होंने कहा कि तत्काल इसकी जानकारी मतलब खोजबीन की जाए और अथक प्रयास के बाद आज एक जो महिला थी स्मृति देवी, उनकी लाश जो अपराधी बता रहे थे कि जहां हम डाले हैं उससे लगभग 1 से 1 किलोमीटर की रेंज में मिली। तो हम लोग आभार व्यक्त करना चाहेंगे बहन कुमारी सुश्री मायावती जी को, जिन्होंने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी को भेजा और हमें उम्मीद है कि ये सफलता हमको आधी मिल चुकी है और आज ये समाज के लोग अपने पैसे के चंदे के पैसे से लगा करके घाघरा नदी के अयोध्या से कुछ गोताखोर को बुलाए हैं और वो प्रयास कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि वो सफलता पाएंगे। साथियों, यहाँ हम लोग खड़े सिखाई में, हमारा नाम वेद प्रकाश गौतम है, बहुजन समाज पार्टी शाहगंज जौनपुर के विधानसभा अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपने जिला अध्यक्ष और माननीय रामचंद्र गौतम मुख्य मंडल प्रभारी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ऊपर सूचना दी गई और बहन जी के दिशा निर्देश पर हमारी पूरी मंडल कमेटी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय जिला अध्यक्ष जी और जिला कमेटी के लोग और शाहगंज विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे समाज के जिनके अंदर मानवतावादी सोच के थे, सभी लोगों ने सहयोग किया और इस घटना में पुलिस प्रशासन का भी हम लोग सहयोग किए और जो शिथिलता बरती जा रही थी उस शिथिलता को जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी नेताओं का पीड़ित परिवार के घर पर दौड़ा होना शुरू हुआ
तो जो है इस घटना का पर्दाफाश आज हुआ और हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं और यह निवेदन करते हैं आप लोग जिस तरीके से एक डेड बॉडी बरामद किए हैं किस्मती गौतम का, उसी तरीके से हमारे समाज के लोग चंदा लगाकर जो आज गोताखोर बुलाए हैं, आज हम लोग ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आज जो डेड बॉडी बाकी है माननीय रामचरित्र गौतम जी का, उनका भी डेड बॉडी आज मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद हम लोग पाले। सिखाहीपुर पर शारदा सहायक जो नहर गई है, हम लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि जो 5 जनवरी को रामचरित्र और उनकी पत्नी का ये पता नहीं चल रहा था कि उनकी लाश बरामद नहीं हो पा रही थी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल साहब कल जो है दिनांक 12 को जो पीड़ित परिवार है उनके घर पर हमारे मुख्य मंडल प्रभारी माननीय रामचंद्र गौतम साहब, हमारे जनपद जौनपुर के जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय संग्राम भारती जी, पूरे टीम के सहित जितने भी जिला प्रभारी और मंडल प्रभारी और हमारे मुख्य मंडल प्रभारी जितने भी लोग वहाँ सब लोग चल करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर यहाँ पर आए और आने के बाद प्रशासन के लोगों के साथ जो है वहाँ बुला करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने वहाँ जब तमाम प्रश्न किया कि कई दिन बीत गया और लाश का पता नहीं चल रहा है, तो साथियों माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के कल आगमन होने के तुरंत बाद से ही प्रशासन के लोग जो है लगातार तो इस समय खोजबीन में लगे ही हुए हैं और आज जो है हमको जो है मिली और इसी नहर पर जहां बताया गया था कि यहीं पर फेंकी गई है लाश को, तो साथियों यहां पर हम लोग खड़े हैं और एक लाश महिला की जो मिली है उनका किस्मती देवी पत्नी रामचरित्र, जो बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे और दुर्भाग्य था कि हमारे बीच से चले गए। हम चाहते हैं कि प्रकृति उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे जो पुलिस विभाग के साथी लगे हैं, प्रशासन के साथी लगे हैं और अयोध्या से बाराबंकी से जो गोताखोर चल करके आदरणीय रामानंद निषाद जी ने बड़ा ही मेहनत और परिश्रम किया, लोगों के साथ लेकर के आए और यहाँ पर खोजबीन जारी है और लगातार नहर में लाश की जो दूसरी लाश अभी तक बरामद नहीं हुई है, लाश की बरामदगी के लिए गोताखोर लगातार नहर में अपना जो है खोज जारी रखे हुए हैं। इसलिए मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ भेज करके और प्रशासन के लोगों को यहाँ बुला करके और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जब दबाव और उनकी बातें जब वहाँ निकल करके आई, तब जो है प्रशासन जो तेजी से चल रही थी और थोड़ा तेजी से कदम बढ़ा करके चली और एक लाश जो है यहाँ पर जो है यहाँ मिली है और उसको जो है प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग जो है उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और दूसरी लाश जो रामचरित्र जी की नहीं मिल रही है, बहुत ही परिवार पीड़ित है और उस पीड़ित परिवार के लिए हमारे तमाम हर समाज के लोग उनको जो है यथासंभव मदद करने का काम